अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का सेकंड लेक्चर देखेंगे, जिसमें हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के टॉपिक को डिस्कस करना है। स्टूडेंट्स, ये लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ये लाजमन लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का आता है। ये लॉ जो है 1869 में दो साइंटिस्ट थे, गुलबर्ग और वेग, उन्होंने प्रपोज किया था। और ये लॉ करता क्या है, ये हमें रिलेशनशिप देता है बिटवीन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो इस लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये है, वो क्या है, वो है द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस और मोलर कंसंट्रेशन। एक्टिव मासेस या मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, यानी जो किसी भी रिएक्शन का रेट है, स्पीड है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं उसके एक्टिव मास या मोलर कंसंट्रेशन के। अब इस बात को समझने के लिए हम एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन लेते हैं, जिसमें ए और बी हमारे रिएक्टेंट्स हैं और सी और डी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी ए और बी रिवर्सिबली रिएक्ट करके सी और डी में कन्वर्ट होते हैं। हमने पढ़ा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो उसके दो स्टेप्स होते हैं, या हम उसको फर्दर दो रिएक्शंस पे डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक होता है हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को जो फॉरवर्ड स्टेप, ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो क्या है, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी, यानी जब रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये चीज़ कहलाएगी फॉरवर्ड स्टेप या फॉरवर्ड रिएक्शन। अब जब हम इस फॉरवर्ड स्टेप ऑफ द रिएक्शन के लिए रेट लिखेंगे तो ये कहलाएगा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस फॉरवर्ड स्टेप में हमारे रिएक्टेंट्स कौन है, ए और बी। तो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। जब हम ए और बी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये मोलर कंसंट्रेशन को जाहिर कर रहे हैं। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये इक्वेशन हमारे पास कहलाएगी इक्वेशन 1। अब जो दूसरा स्टेप है रिवर्सिबल रिएक्शन का, जिसे हम रिवर्स स्टेप या बैकवर्ड स्टेप कहते हैं, वो क्या होता है, जब प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्ट करके दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाएं। तो हमारे रिएक्शन में सी और डी हमारे प्रोडक्ट्स थे, जब ये सी और डी आपस में रिएक्ट करके ए और बी बनाएंगे तो ये चीज़ कहलाएगी रिवर्स स्टेप ऑफ द रिएक्शन, और इसका रेट जो है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहलाएगा, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी के। जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से ख़त्म करेंगे तो हमारे पास, या हम इसको जब ख़त्म करके इक्वल लाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, जिसको हम नाम देते हैं के आर का, यानी रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास एक स्टेट आती है जहां पर रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाते हैं। उस स्टेट को हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट का। तो इक्विलिब्रियम की स्टेट पे क्या होगा, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाएंगे। जब ये दोनों रेट्स इक्वल हो गए तो हम इक्वेशन 1 और 2 से इनकी जो वैल्यूज है वो यहाँ पर पुट करेंगे, और क्योंकि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन भी, इक्वेशन 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड्स को भी हम इक्वल पुट कर सकते हैं, तो इनकी वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, के एफ इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी, दैट विल इक्वल टू मोलर के आर यानी रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं, और इस तरह से रीअरेंज करते हैं, जो कांस्टेंट्स हैं उन्हें एक तरफ कर लेते हैं और जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ करते हैं। तो के एफ यहाँ पर ही रहेगा, ये के आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, और इक्वल, ये किसकी इक्वल आएगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी के। ये मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी इधर मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ये के एफ बाई के आर, यानी जो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन है, ये जब इनके दरमियान रेशियो आएगी तो ये हमारे पास एक और कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी, या हम इसे एक और कांस्टेंट की इक्वल पुट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड के सी, जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के सी किसकी इक्वल हो जाएगा, के सी इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू बी।
अब इस रिएक्शन के लिए तो हमारे पास ये केसी बनता है। अगर हम जर्नल करके लिखें कि अगर हमारे पास कोई भी रिएक्शन होगा और हम उसके लिए केसी लिखना चाहेंगे तो वो किसकी इक्वल आएगा? दैट इन दैट केस हमारे पास जो केसी है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स के इक्वल आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लॉ ऑफ मैथ सेक्शन समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।